शहर में आज 72 कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। 2,994 पर पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। वडोदरा में पिछले 24 घंटों में शहर में 502 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 430 नेगेटिव और 72 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 72 नए पॉजिटिव केसेस को मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,994 हो गई है, जिसमें से 806 सक्रिय केसेस हैं, जबकि 31 नए डिस्चार्ज मिलाकर 2,131 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। शहर में कोरोना से 57 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। आजवा रोड के रामदेव नगर में सड़क मामले स्थानियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के साथ आक्रोश जताया। आजवा रोड पर पंचम पार्टी प्लॉट के पीछे रामदेव नगर है। यहाँ कई सालों पहले टीपी तय की गई थी, लेकिन अब तक सड़क निर्माण नहीं किया गया है, जिससे निवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मामले बार बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्यवाही के अभाव में स्थानीय युवाओं ने अर्धनग्न अवस्था में विरोध प्रदर्शन करते हुए पालिका के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क और गटर बनाकर दिए जाने की मांग भी की। आ छेल्ला 20 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં કોઈ જોવા નથી આવતું અને આ રોડની હાલત તમે જોઈ લો। આજથી નહીં, છેલ્લા 20 વર્ષથી આ સ્થિતિ છે। જ્યારે બિલ્ડરોને ત્યાં રાતોરાત રોડ બની જાય છે। આ ટીપી ફાઇનલ પર્પઝ થયાથી આજુબાજુના બધા વિસ્તારના રોડ બન્યા, પણ આ વિસ્તારમાં કોઈ જોવા અત્યાર સુધી આવ્યું નથી। આ સરસ્વતી સ્કૂલ છે, ત્યાંના છોકરાઓ દર ચોમાસામાં સાહેબ પોતાના પ્રાઇવેટ ખર્ચે છારું નખાવે છે, પણ અહીંયા કોઈ જોવા આવતું નથી। આ બધા મિડલ ક્લાસ લોકો રહે છે અને રોડ લાઈન રોજ ખાવાવાળા લોકો રહે છે, તો હું એમનું કોઈ સાંભળવાનું જ નહીં અને કોઈ જોવાનું જ નહીં। એમનું શું તકલીફ છે કંઈ જોવાની જ નહીં લોકોએ। અને બિલ્ડરને ત્યાં ખાલી એક સાઈડ બને તો રાતારાત રોડ બની જાય છે। આગળનો 18 મીટરનો રોડ છે, જે આગળ જે સિદ્ધેશ્વર હોલમાર્ક બન્યું ત્યાં બિલ્ડરની જેટલી સાઈડ હતી ત્યાં રોડ બનાવી નાખ્યો અને આગળ બધું ખુલ્લું છે। તો શું કોર્પોરેશન એ બિલ્ડર લોકોનું જ કામ કરે છે? મધ્યમ વર્ગનું શું? જ્યારે ટેક્સ પેયર મધ્યમ વર્ગ છે લોકો, તો આનું શું કરવાનું? આ સમસ્યા અમે થાકી ગયા છે। હવે અહીંના લોકો ત્રાહિમામ કરી ગયા છે। રસ્તાની એટલી બધી સમસ્યા છે, ડ્રેનેજની સમસ્યા છે, પણ કોઈ જોવા આવતું નથી અહીંયા। ये सरस्वती विद्या मंदिर ये स्कूल हमने 1998 से है, आज 22 साल से ये स्कूल है और 2004 में ये कॉरपोरेशन में आया था। 2004 के बाद में रोड की रजूआत करने जब भी जाते हैं तब उनका यही कहना है कि मतलब ये टीपी रोड है, 7.5 मीटर का ये रोड है, तो टीपी रोड मंजूर है और बन जाएगा। अभी फिर से इसकी रजूआत की है तो अभी फिर काउंसलर ने यही बोला है कि ये मतलब रोड अभी पास हो गया है और अक्टूबर तक बन जाएगा। 15-16 साल से लगातार वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ मतलब गड्ढे हो जाते हैं वहाँ हम मतलब हमेशा 20-22 हज़ार के लोडा डलवाते हैं। 400-500 रुपये ट्रैक्टर के हिसाब से 20-22 हज़ार के लोडा डलवाते हैं और बच्चों को आने जाने का रास्ता करवाते हैं। बच्चों को ऐसा बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। मच्छर तो बहुत ज़्यादा। पीछे की तरफ देखो आप, इतनी गंदगी है। कोरोना में सफाई, यहाँ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। जगह जगह पानी के गड्ढे भरे हुए हैं, मतलब मच्छर हैं और बहुत सारी गंदगी है, पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। संजय नगर के 2 विस्थापितों ने नगर सेवक को दी चूड़ियां, आवास बनाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 3 साल से आवास बनाकर दिए जाने की मांग कर रहे संजय नगर के विस्थापित कई दिनों से आंदोलन पर उतरे हैं। संजय नगर के विस्थापित रोजाना विरोध प्रदर्शन करते हुए इस मुद्दे से अवगत करा रहे हैं प्रशासन को, लेकिन इन लोगों के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे आक्रोशित विस्थापितों ने आज वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक केतन ब्रह्मभट्ट के घर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। केतन ब्रह्मभट्ट को कार्यवाही नहीं करने पर विस्थापितों ने चूड़ियां दी और आवेदन देते हुए ठोस कार्यवाही की मांग की। शहर के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पद्मश्री ज्योति भट्ट की धर्मपत्नी ज्योत्सना भट्ट ने दुनिया को किया अलविदा। ज्योत्सना भट्ट के निधन से शहर में शोक की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरकार और पद्मश्री ज्योति भट्ट की धर्मपत्नी शिल्पकार श्रीमती ज्योत्सना भट्ट का ब्रेन स्ट्रोक से आज निधन हुआ है। सन 1960 से शिल्प काम करने वाली ज्योत्सना भट्ट भारत के महान सिरामिक कलाकारों में से एक थे। वे जिस भी मिट्टी को हाथ लगाते जादू कर देते और अद्भुत कृतियों का सर्जन करते। कई सालों से शिल्प काम को नया आयाम देने वाली ज्योत्सना भट्ट ने न्यूयॉर्क से ब्रुकली म्यूजियम आर्ट स्कूल से प्रशिक्षण हासिल किया था। उन्होंने हजारों कलाकृतियों का सर्जन किया था।
इस खबर के साथ ही उनके परिवारजनों के साथ साथ समूचे गुजरात के कला जगत में शोक की लहर देखी गई। वे सही मायनों में सच्ची कला साधक थी और उनकी कमी को गुजरात का कला जगत कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वीएनएम परिवार की ओर से सदगत ज्योत्सना भट्ट को भारी हृदय के साथ श्रद्धांजलि। श्रीमती ज्योत्सना भट्ट के निधन पर ज्योति भट्ट और समस्त श्रॉफ परिवार की ओर से कहा गया है, प्रवर्तमान संजोगों के अनुसार प्रार्थना सभा नहीं रखी गई है। आप सभी से सदगत की शांति के लिए घर से ही प्रार्थना करने की विनती है। एशिया की सबसे बड़ी मुंबई की धारावी की झोपड़पट्टी में कोरोना को काबू में कर लिया गया है, जिसकी मिसाल WHO ने पूरे विश्व को दी है। WHO ने इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और मुंबई के धारावी का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन जगहों पर कोरोना के चलते स्थिति काफी खराब थी, लेकिन तेजी से कार्रवाई करने से कंट्रोल हो गई। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमण को रोका कैसे गया। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, जहां लाखों लोग एक साथ रहते हैं। 1 अप्रैल को धारावी में पहला मामला सामने आया था। इसके बाद हर हफ्ते करीब 100 केस सामने आने लगे। अब ये संख्या बिल्कुल निचले स्तर पर आकर 2 हो गई है। 6 लाख से ज्यादा आबादी वाली एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में कोरोना से लड़ने के लिए बीएमसी की ओर से TTT यानी ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट के फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाया गया था। इसके अलावा धारावी के लिए चेस द वायरस नाम से एक एक्शन प्लान बनाया गया था। इसमें घने इलाकों की स्क्रीनिंग, फीवर क्लिनिक की स्थापना, सर्वे और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शामिल हैं। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हर झुग्गी में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की। लक्षण वाले लोगों को आइसोलेट करना और टेस्ट करना शुरू किया गया। यहां के स्कूल, कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। धारावी के लिए बीएमसी ने 2450 लोगों की एक टीम तैनात की थी, जो लोगों को ट्रेस करने, टेस्ट करने और ट्रीटमेंट करने का काम कर रही थी। यहां संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यहां के सार्वजनिक शौचालय को माना गया, जिसे तकरीबन 80% लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां करीबन 450 परमानेंट टॉयलेट्स हैं। बीएमसी कर्मियों ने इन्हें दिन में 5 से 6 बार सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। हर टॉयलेट के बाहर हैंड वॉश रखा जाता था। प्राइवेट कंपनियों की सहायता से यहां फ्री में हाथ धोने का साबुन भी बांटा गया। और इन्हीं सब कदमों के चलते धारावी में अब कोरोना केस बिल्कुल ना के बराबर दर्ज हो रहे हैं, जिसकी सूद WHO ने भी ली है।